फोक्स, जब हम स्ट्रगल फेज में होते हैं तो हमें लगता है कि ये हमारे ही साथ क्यों हो रहा है। सबको तो सब कुछ आसानी से मिल जाता है, फिर मुझे क्यों नहीं। तो चलिए आज इसी माइंडसेट को ब्रेक करते हैं एक स्ट्रॉन्ग गर्ल हैप्पी की कहानी से। हैप्पी एक कॉलेज गर्ल थी। उसने अभी बीएससी कोर्स में एडमिशन लिया था। अचानक उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है। उसके पापा की तबीयत ख़राब रहने लगी, जिसकी वजह से घर का सारा पैसा उनकी हेल्थ और दवाइयों में खर्च होने लगा। हैप्पी की सारी फ्रेंड शहर की महंगी ऑफलाइन कोचिंग जा रही थी। हैप्पी को भी एडमिशन लेना था, बट अब उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि कॉलेज की भी फीस दे और कोचिंग की भी, इसलिए उसने कोचिंग छोड़ दी। हैप्पी जब उन्हें रोज़ाना तैयार होकर खुशी खुशी कोचिंग जाते देखती तो उसे बहुत रोना आता। उसे लगता कि वो इस रेस में पीछे छूट गई है। वो अपनी पुरानी बुक्स के साथ घर के एक अंधेरे कोने में बैठती और सोचती, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगी या गरीबी ही मेरी किस्मत है? बट कोचिंग ना होने की वजह से हैप्पी ने हिम्मत नहीं हारी और इंटरनेट का सहारा लिया। शुरुआत में उसे बहुत डर लगा कि बिना टीचर के वो अकेले कैसे पढ़ेगी, लेकिन जब उसने ऑनलाइन सर्च करना शुरू किया तो उसे एक नई दुनिया भी दिखी। उसे एहसास हुआ कि इंटरनेट पर सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि लोग अपने स्किल के ज़रिए घर बैठे अर्निंग भी कर रहे हैं। चूँकि उसके घर में पैसों की कमी थी तो उसने सोचा, क्यों ना मैं भी कुछ स्किल सीखूं ताकि अपनी आगे की पढ़ाई का खर्चा खुद उठा सकूं और पापा की मदद भी कर सकूं। यहीं से उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना भी शुरू किया। हैप्पी अब दिन में अपनी कॉलेज की पढ़ाई करती और रात में मिडनाइट तक डिज़ाइनिंग सीखती। जहाँ हैप्पी की फ्रेंड्स इस समय फ़न में थी, वहाँ हैप्पी के पास फ़न के लिए टाइम ही नहीं था। उसने पूरे 6 मंथ बिना रुके डेली डिज़ाइनिंग सीखा। फिर उसने अब अपने डिज़ाइनिंग बनाकर अलग अलग बिजनेस को फ्री में देना शुरू किया। शुरुआत में उसे कोई जवाब नहीं मिला, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वो परेशान हुई, लेकिन उसने इंटरनेट पर बड़े डिज़ाइनर से एक बात सीखी थी कि एक बार सफल होने के लिए कम से कम 100 बार फेल होना पड़ेगा। उसने अपना माइंडसेट बदला। अब वो रिस्पॉन्स के पीछे नहीं भाग रही थी, बल्कि अपनी 100 बेस्ट डिज़ाइन की लिस्ट पूरी करने पर फोकस कर रही थी। धीरे धीरे 2 साल बीत चुके थे। उसके डिज़ाइंस काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी थी और अब लास्ट कुछ मंथ से लोग उसके काम की तारीफ़ करने लगे थे और उसे काम मिलना शुरू हो गया था। कॉलेज ख़त्म होने के बाद हैप्पी की फ्रेंड्स के पास सिर्फ एक डिग्री थी और वो जॉब सर्च कर रही थी। लेकिन हैप्पी के पास डिग्री के साथ साथ 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस और एक अच्छा अर्निंग सोर्स बन चुका था। वो एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल फ्रीलांसर की ओर आगे बढ़ चुकी थी। एक दिन हैप्पी ने अपनी पुरानी डायरी खोली और मुस्कुराकर कहा, अच्छा ही हुआ था कि उस समय मेरी कोचिंग छूट गई थी। अगर वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आती तो मैं कभी इंटरनेट की इस ताकत को नहीं समझ पाती। आज मैं जो भी हूँ उस मुश्किल वक्त की वजह से हूँ। आज उसके पापा भी पूरी तरह ठीक थे और उन्हें अपनी बेटी पर गर्व था। सो फोक्स, लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आए, चाहे वो अकेलेपन की हो, पैसे की हो या हेल्थ की हो, तो पैनिक मत होइए। गॉड आपको उस वक्त कुछ बड़ा और कुछ नया सीखने के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी दे रहे होते हैं। बस अपना माइंडसेट बदलिए और सोचिए कि मैं इस प्रॉब्लम को हल करते हुए क्या नया सीख सकती हूँ। जब आप शांत रहकर हल ढूंढेंगे तो वही प्रॉब्लम आपकी लाइफ की सबसे बड़ी सक्सेस की वजह बन जाएगी। और एक बार सक्सेस होने के लिए 100 बार फेल होना पड़ सकता है। तो बी रेडी टू फेल, क्योंकि फेलियर्स आपको एक्सपीरियंस देते हैं और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलकर आपको सक्सेसफुल बनाते हैं। सो folks, drop your comment. What's your mindset about life problems? Now see you in next story. Till then, take care and keep exploring.